जैसा कि आप सभी ने पार्ट 1 में देखा कि सीमा का पति गांव वालों से मदद मांग रहा है, तो चलिए अब हम सब मिलकर पार्ट 2 में देखते हैं कि क्या होता है। हाँ भाई, हम सब मिलकर तुम्हारी पत्नी सीमा जी और सचिन की बहन को साथ मिलकर ढूंढेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम सभी उस कुएं के पास चलते हैं और जाकर देखते हैं कि वहाँ लोग गायब क्यों होते हैं। चलो हम सब चलते हैं। और वो लोग कुएं की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग कुएं के पास पहुंचते हैं, उनको वहां कुछ भी परेशानी नहीं होती है। अंकल अंकल, यही वो कुआं है जिसने मेरी बहन को गायब किया है। और इसी कुएं में से बहुत डरावनी डरावनी आवाजें भी आती हैं। और इसमें गिरने के बाद मेरी बहन एकदम से गायब हो गई। अंकल, क्या पता सीमा आंटी भी इसी कुएं में से गायब हो गई हो। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए। अंकल, हमें इस बात का पता जरूर लगाना चाहिए। मेरी बहन और आंटी दोनों ही गायब हो गई हैं। हम सब कैसे पता लगाएं? लेकिन यहाँ तो हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। और उस दिन जैसी कोई डरावनी आवाज भी नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ अंकल, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इसी में से डरावनी आवाजें आ रही थी। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। क्या मालूम इसी कुएं के पास से गुजरकर सीमा भी यहीं गायब हो गई हो और उसने भी डरावनी आवाजें सुनी हो। हमें इस बात का पता लगाना है। अरे सुनो, हम एक काम करते हैं, हम अभी घर चलते हैं। हम रात को आकर देखेंगे कि इसमें से डरावनी आवाज आती भी है या नहीं और इसमें लोग गायब होते भी हैं या नहीं। हम लोगों को रात को आना चाहिए, इससे ही हमें बेहतर तरीके से पता लग पाएगा। ठीक है, चलो अब। और वो लोग अपने घर जाने की सोच लेते हैं। वो लोग अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही रात का समय आता है, वो लोग अपने घर से निकल पड़ते हैं। जब वो लोग कुएं के पास पहुंच जाते हैं, तो सीमा की सहेली को कुछ होने लगता है और वो गिर जाती है। तभी उसका पति उसे उठाने लगता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अरे तुमको एकदम से क्या हो गया था? तुम बेहोश क्यों हो गई थी? तुम ठीक तो हो ना? चलो हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ हम सबके लिए बहुत ज्यादा खतरा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और वो लोग वहां से जैसे ही जाते हैं, तभी उनको बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। सचिन वहां से डर की वजह से भाग जाता है। तभी वहां एक भयानक चुड़ैल आ जाती है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। और उन लोगों को उसको देखकर वो बहुत डर जाते हैं और डर के मारे कांपने लग जाते हैं। तभी चुड़ैल उन लोगों से कहने लगती है, तुम लोग इस लड़की को मुझे दे दो, वरना तुम सब मारे जाओगे। इसको मुझे दे दो। अरे कौन हो तुम और क्यों सबके पीछे पड़ी हो और औरतों के ही पीछे क्यों पड़ी रहती हो और इतनी डरावनी डरावनी आवाजें निकाल के सबको डराती क्यों रहती हो? आखिर कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? बताओ। तभी सीमा का पति बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है। और चुड़ैल उसको ये देखकर सोचने लगती है कि ये रो क्यों रहा है। अरे भैया,
तुम हमारी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? अरे ये तो बता दो कि हम सब ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? हम सब ने तुम्हारा लिया क्या है? तुमने मेरी पत्नी सीमा को छीन लिया, सचिन की बहन को छीन लिया। अब तुम क्या क्या करने आई हो? हम चले जाओ। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। ये चुड़ैल पता नहीं और किस किस को यहाँ से लेकर जाएगी। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? हमारा गांव जैसा था वैसा ही छोड़ कर चली जाओ। हमारा गांव बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मिलनसार है। तभी सीमा की सहेली कहती है, हाँ हाँ, तुमने हमारा सुख दुख चैन नींद सब छीन लिया है। तुमने मेरी सहेली छीन ली, तुमने सचिन की बहन छीन ली, अब और क्या छीनोगी? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। अगर ज़रा भी दया है तो इस गांव को छोड़कर अभी चली जाओ और हमारा गांव जैसा था वैसा ही रहने दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम यहाँ से चली जाओ। हाँ। चुड़ैल बहुत दुखी होती है और सोचने लग जाती है। चुड़ैल कहती है, तुम लोग सही कह रहे हो। मैंने तुम लोगों का सारा सुख छीन लिया। मैंने तुम्हारी पत्नी छीन ली, सचिन की बहन छीन ली। अब मुझे और आगे गलत नहीं करना चाहिए। मैं चली जा रही हूँ यहाँ से। और वो अपने छोटे से भेष में आ जाती है और वहाँ से जाने की सोच लेती है। और चुड़ैल वहाँ से हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।